स्पीक आउट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। शर्म व हया और पाकीज़गी एक मुसलमान की बुनियादी शनाख्त और इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है। इस्लाम ने जो मुआशरती निज़ाम तश्कील दिया उसमें शर्म व हया और पाकीज़गी को बुनियादी अहमियत हासिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हया ईमान का एक बुनियादी शोबा है। इसी बुनियाद पर फरमाया गया, जब तुम हया को खो दो तो जो चाहे करो। यानी इंसानी जिंदगी से अगर शर्म हया मादूम हो जाए तो ऐसी जिंदगी की कोई कदरो मंजिलत नहीं। हमारी बदनसीबी है कि आज का नौजवान शर्म हया का दामन हाथ से छोड़ता चला जा रहा है। मगरबी लिबास ज़ेबतन करता है। फैशन और ट्रेंड के नाम पर ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जिनसे उनका आधा जिस्म नंगा हो रहा होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरों के घरों पर नजरें जमाए रखना और इस ताक में रहना कि उनके घर की अंदर की खबर आपको मिल जाए और उनके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसी मामलात पर नजरें डालना, ये भी एक बड़ा गुनाह है। हजरत उमर बिन दिनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अहले मदीना में एक आदमी की बहन मदीना मुनव्वरा की दूसरी तरफ रिहाइश पजीर थी। वो बीमार हो गई। भाई रोजाना जाकर अपनी बहन की इयादत करता था, लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार वो फौत हो गई और उसे कब्र में दफन कर दिया गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दफन करने के बाद जब वो वापस आया तो उसे याद आया कि उसकी जेब में दिनारों की एक थैली थी जो कि उसके साथ कब्र में गिर गई थी। जब वो अपनी बहन को कब्र में उतार रहा था, उसने अपने साथियों में से एक शख्स को साथ लिया और उलमा कराम के पास चला गया और जाकर मशवरा करने लगा कि मेरे पास एक थैली थी जिसके अंदर कीमती दिनार मौजूद थे। अपनी बहन को दफनाते हुए वो थैली उसकी कब्र में गिर गई। क्या मैं कब्र खोद कर वो थैली निकाल सकता हूँ? उलमा ने कहा कि अगरचे ऐसे करने की इजाज़त नहीं, लेकिन ज़रूरत के तहत ऐसा किया जा सकता है। तुम वो कब्र खोद कर दिनारों की थैली निकाल सकते हो। वो अपने दोस्तों को लेकर, एक शख्स को साथ लेकर कब्र के पास आए और कब्र उखाड़ कर थैली ली। उस आदमी ने कहा, जरा हट जाओ ताकि मैं देखूं कि मेरी बहन किस हाल में है। उसने कब्र से रुकावट हटाई तो देखा कि कब्र में आग जल रही है। वो वापस फौरन अपनी वालिदा के पास पहुंचा और पूछा कि बताओ मेरी बहन क्या थी, वो जिंदगी में क्या अच्छे और बुरे काम किया करती थी। माँ ने कहा कि तुम अपनी बहन की मगफिरत की दुआ करो, उसके मरने के बाद तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो। भाई ने कहा कि मैं ये मंजर देख कर आ रहा हूँ, इंतहाई खौफनाक मंजर था। मुझे बताओ कि मेरी बहन जिंदगी में अपनी दुनिया में क्या किया करती थी, कौन से अच्छे और बुरे काम किया करती थी। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी बहन में दो बुराइयां थी। एक तो वो नमाज ताखीर से पढ़ती थी और नमाज के वक्त का खास ख्याल नहीं रखती थी। भाई ने कहा कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मुआफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला मुआफ़ करने को पसंद करता है। दूसरी बुराई बताओ कि मेरी बहन में दूसरी बुराई क्या थी। माँ ने कहा कि उसमें दूसरी बुराई ये थी कि तेरी बहन पड़ोसियों के दरवाज़ों पर जाती और वहाँ पर कान धरती थी, फिर बात सुनकर चुगली करती थी और वो ये जानना चाहती थी कि पड़ोसियों के घरों के अंदर चार दीवारी में क्या हो रहा है। भाई ने कहा कि अब मुझे पता चला कि मेरी बहन को किस बात की सज़ा मिल रही है। और मेरी बहन दुनिया में लोगों के राज फाश करने में रहती थी कि लोगों के घरों में क्या हो रहा है पता लगाया जाए और दूसरों के साथ चुगली की जाए। तो शायद आज इसी वजह से हमें ये मालूम हुआ कि उसको कब्र में आज़ाब मिल रहा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वाक़या कुतुब में दर्ज है और जो हमने आपके साथ यहाँ पर बयान किया है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब मैं मौजूदा दौर का एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि रोज़नामा उम्मत नामी एक अखबार की रिपोर्ट में शाया हुआ है। रोज़नामा उम्मत में ये वाक़या जो है ये शाया किया गया है, वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। एक औरत के शौहर का इंतकाल हो गया और शौहर के इंतकाल के बाद कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो उसकी किफ़ालत कर सके। लिहाजा उसने अपने अखराजात उठाने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया और अपने घर में ही मशीन रख ली और वो इर्द गिर्द के लोगों के कपड़े सिया करती थी और ये हमसायों के कपड़े भी इसमें शामिल थे। उस खातून के घर मर्दों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था, यहाँ तक कि इर्द गिर्द के लोगों को तजस्सुस हुआ और उस खातून से दरियाफ्त किया कि बताओ तुम्हारे घर मर्द
इतनी तादाद में क्यों आते जाते रहते हैं? यानी रोज़ाना की बुनियाद पर तुम्हारे घर से कोई नया शख्स ही निकल रहा होता है। उस औरत ने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपने काम से काम रखने दो। मैं अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर रही हूँ और मैं कपड़े सीकर पैसे कमा रही हूँ और मेरे पास पैसे कपड़े सीने के बाद ही आते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहा यह जाता है कि उस खातून के यहाँ ये सिलसिला चलता रहा। लोगों को इस बारे में खबर नहीं थी, इल्म नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है, और ना ही उसने किसी के साथ ये बात डिस्कस की थी, उसके साथ शेयर की थी। लेकिन जब उस खातून का इंतकाल हुआ और हमसायों ने उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया और उसकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए उन्होंने जो है तैयारी की, तो क्या देखते हैं कि उसकी मैयत का वज़न इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको उठाया नहीं जा रहा, उसको उठाया नहीं जा सकता था। और हमसायों ने बहुत ज़ोर लगाया जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान में ले जाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और उन्होंने उस खातून को वहीं पर दफन कर दिया जहां पर उसकी वफ़ात हुई थी। अब इसके पीछे कौन सी हिकमत पोशीदा है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस बारे में अगर आपके पास कुछ इल्म है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर बताइए और हमारी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहयाई जब किसी में होती है तो उसे ऐबनाक बना देती है, और शर्म व हया किसी में होती है तो उसे जीनत देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में ले जाने वाला है, जबकि बेहयाई जुल्म में से है और जुल्म जहन्नुम में ले जाने वाला है। और आज हम जो फेसबुक पर और इंटरनेट पर जो बेहयाई का बाज़ार गर्म किए हुए हैं और शर्म व हया का ख्याल नहीं कर रहे, और हम इन तमाम चीज़ों से गाफिल हो चुके हैं, बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर ले आए और इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। किसी गैर महरम पर निगाह डालना, बिलखुसूस जबकि बदनज़री के साथ निगाह डाली जाए, खा गैर महरम की तस्वीर ही क्यों ना हो, और ऐसी चीज़ को देखना जिससे शरीयत ने रोका हो, उससे इज्तिनाब दीन का बुनियादी तकाज़ा है। बदनज़री बहुत से हराम कामों को जन्म देती है जो इंसान के लिए मोहलिक साबित होते हैं। वो हराम काम आदमी को रुस्वा कर देते हैं जो कभी इज्जत वाला था, आज वो कहीं मुंह नहीं दिखा सकता। बदनज़री से बचकर आदमी सैकड़ों गुनाहों और आफतों से महफूज रह सकता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के नौजवान को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि जो बेहयाई वो जाने अनजाने में कर रहा है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर सकती हैं। और अगर वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहता है तो उसे हया का दामन थामना होगा और अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के बताए हुए असूल व क़वाइद के मुताबिक गुजारना होगा, ताकि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही आसान हो सकें। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मुस्तक़बिल में भी मिलती रहें।